हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है हमारा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि मतलब आपको कोई भी चीज़ आई से रिलेटेड, जे से रिलेटेड, के से रिलेटेड, हालांकि जे और के आपका किस में है? अब वेक्टर में है, लेकिन हम लोग आज आई के बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये आई है क्या। ठीक है, तो आज इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ बेसिक के साथ साथ हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? ताकि आप लोग पूरी तरीके से समझ लो, पूरी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बेसिक को समझने में और आगे बढ़ के इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट लेके चलते हैं कि नंबर होते क्या हैं और नंबर के टाइप क्या होते हैं। नंबर तो जानते ही हो, बेसिकली कुछ भी ले लो, मैथमेटिक्स में नंबर ही है सब कुछ। ठीक है, तो नंबर के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन क्या आप टाइप ऑफ नंबर जानते हो? दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है रियल कॉन्सेप्ट आई मीन रियल नंबर। ठीक है, ठीक। और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। पहली बात तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जब दो टाइप के होते हैं तो अब इसका मतलब भी है कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। सर मैंने बचपन में मतलब क्लास 9th में 8th में मतलब जब भी सुना था तब मैंने रियल नंबर ही सुना था। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? लेकिन पहले रियल नंबर को भी देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब फाउंड करते हैं। हम लोग कभी भी फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी नंबर हम कोई अभी तक जितने भी नंबर हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो सारे क्या हैं? वो रियल नंबर है। लेकिन और पहली बात तो ये क्या होते हैं? ये रेशनल भी होते हैं, ठीक, एंड इरेशनल भी होते हैं। रेशनल और इरेशनल का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? परिमेय हिंदी में कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक, अब परिमेय क्या होता है? परिमेय में पता है, हम नॉर्मली हम लोग जितने भी वैल्यू फाउंड करते हैं जो डिवाइडेड बाई भी नहीं होता, मतलब जो जिसमें रेशियो का काम नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, और कुछ भी ऐसे वैल्यू ले लो, कुछ भी ले, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 2/3, 7/4, इस तरीके से वैल्यू जो आते हैं ये होते हैं इरेशनल नंबर और ये होते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब मतलब रेशनल नंबर, चलो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी के बारे में देखते हैं। जो इनमें से जैसे कि इसका मेन जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि जिसका हम लोग स्क्वायर करने के बाद कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, जिसका हम लोग अगर वर्ग कर दें या स्क्वायर कर दें तो उसका वैल्यू निगेटिव ही आए, मतलब निगेटिव आए। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल √-1, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, निगेटिव आ गया। -√2, ठीक है, मतलब √-2, इसको स्क्वायर करोगे -2 आएगा। लेकिन क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2 × -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि इमेजिनरी बेसिकली होता क्या है। तो इसको हम कैसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये वो वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर वो वैल्यू होती है जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव वैल्यू आते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है,
तो अब इसके बाद देखते हैं, बेसिक यही था, इमेजिनरी और रियल के बारे में डिफरेंस यही था बेसिक, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें भी रेशनल इरेशनल होते हैं। अब रेशनल में तो मान लो ये सब हो गए, ठीक है। अगर इरेशनल की बात की जाए तो इरेशनल में क्या होगा, -3/2 इस तरीके से, ठीक है, या फिर -7/4, कुछ भी ले लो, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं किसका, आयोटा का। मैंने कहा था ना आई के बारे में बात करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताता हूँ। उसको कहते हैं हम लोग आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। अब ये आयोटा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है आयोटा। कैपिटल में लिखे हैं तो टोटल कैपिटल में लिखते हैं आयोटा, ठीक। आयोटा को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से, स्मॉल आई से, ठीक, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू बेसिकली क्या होता है हमारा, √-1, ठीक, ये होता है आयोटा। अब ये आया कहाँ से और कैसे आया, इसके भी बारे में बात करेंगे ना। चलो अब बताओ, x² + 1 = 0। अगर इसे सॉल्व करना हो, जो हमारे मैथमेटिशियन थे वो इसको सॉल्व करने के लिए गए। चलो अब इसको सॉल्व करना था तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको इस साइड में कन्वर्ट कर, मतलब इस साइड में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो x² ये हो गया -1, ठीक। अब जब -1 हो गया तो अब इसका क्या करना है, x = √-1। अब उनको पता है कि हर जगह मैंने 1 को तो देखा है, -1 को भी देखा है, लेकिन ये कंडीशन मैंने कभी नहीं देखी, उनका ये मानना था, ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू कभी हम लोग निकाले ही नहीं थे तब तक। लेकिन अब तक आ गया है, सारी चीज़ें आ गई, इस पर सारे थ्योरी आ गए, सारे क्वेश्चंस आ गए। लेकिन फिर बाद में उसको उन लोगों ने क्या नाम दिया, इसी चीज़ को एक नया नाम दे दिया जिसे कहते हैं हम लोग आयोटा, और हम लोग इसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही इसका बेसिक था, ठीक है। आयोटा कहाँ से आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब दिए रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आ जाता है आपका। अगर मान लो यही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर और भी जैसे ऑपरेशंस पे देखा जाए, ठीक है, मान लो अगर यही √2 की बात की जाए, √-2 की बात की जाए, तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 × √2 -1, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे √2 आई नहीं लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, समझ रहे हो। √1 को हम लोग बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, समझ रहे हो। अब अगर मान लो √3 की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, √3 × -1, ठीक है, √-1। क्या इसको हम √3 × आई नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आयोटा के बारे में बताना है, अगर मान लो कोई पूछता है तो, ठीक है। चलो फिर इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं, और कि अब इसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से, जैसे अगर मान लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी बातें की जाए, ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो एडिशन के बारे में बात करें, चलो ऑपरेशन ऑफ अभी तो मेन चीज़ तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। ओ हो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, रियल, इमेजिनरी और आयोटा, लेकिन मेन पॉइंट इसके बारे में, सर ये क्या होता है, चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को ऐड कर दो या फिर डिफरेंस कर दो उन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, जेड से, इज इक्वल टू
कोई रियल नंबर ले लो, मान लो ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, ए कोई रियल नंबर है, इसको प्लस कर दो या माइनस कर दो, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और आई अकेले तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर होंगे, जैसे कि मैंने √2 में बात की थी, रूट -2 की बात की थी, ये क्या था, √2 मल्टीप्लाइड बाई आई था, बिल्कुल सॉरी। तो इसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा। तो इसका जब स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे हम, तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स या स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस कह सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ये क्या कह रहा था अभी तक ये कह रहा था कि किसी भी रियल और किसी भी इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, वो हो गया हमारा, या फिर डिफरेंस कर दो तो वो हो गया हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी है? बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि जो आयोटा होता है, ये आई कहाँ से आया, ये इमेजिनरी से आया, ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में तो बेसिकली हमें तो पता नहीं कि ये कहाँ से आया, ठीक है, आई से लिया गया या फिर आयोटा कुछ और भी लिया गया है, ठीक है। अगर इमेजिनरी से लिया गया होता तो इसका नाम आयोटा क्यों रखा, ये भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल ये पता करना है कि इसमें रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। रियल की अगर हम बात करें, चलो रियल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, रियल कंपोनेंट हमारा क्या है, ए, ठीक। इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है, आई, बी। चलो ये तो हो गया। लेकिन इसमें से जो हमारा रियल है, रियल बेसिकली क्या है, बी एंड ए, ये दोनों रियल है, रियल नंबर्स है। बट इसको आई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया है, इमेजिनरी। समझ रहे हो, ये मेन पॉइंट है कि जब किसी भी नंबर को या किसी भी रियल नंबर को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, ये इमेजिनरी बन जाता है। समझ रहे हो, तो ये बेसिक पॉइंट थी, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है, अब चलना है हमें अपने किस पे, अब चलना है हमें अपने ऑपरेशंस पे, जो कि इसका मेन पॉइंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और आयोटा के बारे में और कुछ डीप बातें बता दूँ। डीप बातें जैसे कि इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। क्या होता है, पावर्स ऑफ आयोटा। अगर पावर्स ऑफ आयोटा की बात की जाए, अगर आयोटा पे पावर लगाओगे तो क्या होगा, चलो हमें बेसिकली पता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, √-1। चलो अगर आई स्क्वायर की बात की जाए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -1, ठीक। अगर हम आई क्यूब की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, I² इंटू आई, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो क्या हम इसको अल्टीमेटली -i नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो अब अगर i की पावर 4 की बात की जाए तो इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, I² का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या 1 आ जाएगा। बस अब हमें क्या मिल गया, 1। जहाँ हम i की पावर 4 करते हैं, यानी कि हमें ये पता है कि जहाँ हम i की पावर 4 करेंगे वहाँ हमारा क्या आएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो हम इससे एक फार्मूला निकाल देते हैं। वो क्या होता है, ये फार्मूला ये होता है कि यदि किसी भी i के पावर, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ चलो i की पावर 4n हो जाए, मतलब कि किसी भी 4 का मल्टीपल हो जाए। समझ रहे हो, 4 का मल्टीपल, n का मतलब क्या है, इसमें किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करो तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, बिल्कुल। तो जब ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, डायरेक्टली 1 आने वाला है। ये बात हमेशा गांठ मार लेना अपने दिमाग में, ठीक। क्योंकि जब भी आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ,
आई की पावर अगर हम 16 की बात करें, ठीक, तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आई की पावर 4, ठीक, का होल पावर 4 वही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, 1 की पावर 4 लिखोगे तो 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से जब भी आपको 4n यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 अगर आपको कहीं भी दिख जाए, उसका वैल्यू आई के पावर अगर इतने में है तो सीधे सीधे वैल्यू क्या रखना है, 1 रख देना, ठीक है। अब क्या है, अब आई की पावर 4 तक तो बात हुई थी। चलो आई की पावर अगर हम 5 की बात करें, अगर आई की पावर 5 यानी कि आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई, तो क्या 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई नहीं हो गया। यानी कि हमें पता है कि आई की पावर 4n + 1, अगर ये वैल्यू आ गया तो सीधे वैल्यू क्या आ जाएगा, आई। ये हमेशा याद रखना, ये दो पॉइंट्स हमेशा आपको याद करके रखना, मतलब चलना पड़ेगा, क्योंकि यही एक बेसिक पॉइंट्स हैं। आपको सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका यही है, समझ रहे हो, ये हमेशा याद रखना ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। चलो तो चलो देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब हमने किसके बारे में बात कर ली, पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में बात कर ली है, तो अब चल सकते हैं, क्योंकि नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं इस पर 2-4 क्वेश्चंस करा दे, तभी आपको कुछ अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर एग्जाम्पल नहीं करवाए तो आप भूल जाओगे, अब कहोगे सर इसका यूज कैसे होगा। चलो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आई के पावर 23, इसको अगर हम फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करोगे, इसका वैल्यू क्या होगा, बेसिकली इसका वैल्यू क्या होने वाला है, आई के पावर, क्या हम इसको 20 मल्टीप्लाइड बाई आई के पावर 3 नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आई की पावर 20 हमें पता है कितना 4 का मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई आई की पावर 3 की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा, -i, तो सीधे आई -i नहीं लिख सकते, बिल्कुल। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अगर हम अब सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ कि एक बढ़िया दे दूँ ताकि आप लोग समझ में आए कि आयोटा का बेसिक यूज़ कैसे हो सकता है। अगर 1/i की पावर अगर मान लो 37 की बात कर ली जाए, ठीक, 37 की बात कर ली जाए, तो 37 में क्या करोगे बताओ, 37 में क्या करना होगा, हमें किसी के भी पावर अगर मान लो आई की 1/i लिखा है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पता करोगे क्या होगा। हमें पता है कि सर a की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आने वाला, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं 1, ठीक, डिवाइडेड बाई आई की पावर 37 है ना, तो ठीक है आई की पावर 37 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे अभी सॉल्व किया है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई, इससे एक काम करते हैं, 37 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आने वाला है, 9 बार जाएगा बेसिकली, और कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सर आई की पावर 36, क्योंकि ये 9 बार में जाएगा, ठीक है, इंटू आई लिख दो। अब इसका वैल्यू हमें पता है, अब इसका वैल्यू हमें क्या पता है, इसका वैल्यू अल्टीमेटली 1 आने वाला है, ठीक। अब जब 1 आएगा तो ये बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इसको 1 इंटू आई, क्या इसको 1/i नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो जब लिख सकते हैं तो इसको 1/i लिखने के बाद क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना है, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई आई कर देते हैं। क्या अब इस वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा तो वही आएगा वैल्यू। लेकिन अब पड़ेगा, अब क्या पड़ेगा, आई हो गया डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जब आई स्क्वायर हो जाएगा तो क्या अल्टीमेटली ये आई डिवाइडेड बाई -1 नहीं हो जाएगा, और जब -1 हो जाएगा तो क्या -1 माइनस आई नहीं हो जाएगा। तो हम क्या बेसिकली हम
एक पॉइंट और पॉइंट निकल गया है कि 1/i कहीं भी लिखा हो तो क्या हम उसको -i नहीं लिख सकते हैं? ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। क्योंकि जब भी आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उस पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको नए नए पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, कैसे कैसे क्या पॉइंट्स आते हैं, सारी बातें देखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो, चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मान लो अगर इसी का हम, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने दिए थे, अगर मान लो इसी का ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल अभी क्या था, ये पहला क्या था हमारे पास, इसको एक क्वेश्चन के बेसिक मान लो कि i का स्क्वायर, i का पावर 3 प्लस 1/i की पावर 37 की होल पावर 2 लगा दिया, तो कैसे सॉल्व करोगे? सर अभी अभी आपने सॉल्व करवाया, क्या करवाया, यहाँ पर भी क्या आ गया, -i है। चलो यहाँ पर भी -i है, वहाँ पर भी -i है, तो यहाँ पर भी -i, यहाँ पर भी -i, तो सीधे सीधे हमने बता दिया -i माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ चलो प्लस लगा के, फिर क्या है, -i है होल पावर 2, ठीक। तो क्या है, -i और -i, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 2 - 2i का होल पावर 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × i का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी गए तो कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने 2-3 पार्ट में इसको अगर तोड़ के मैंने बताया, इसलिए ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, अब ये तो मान लो एक तरीके से एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम चलते हैं किस पे, ऑपरेशंस पे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो। क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। और ये मैं बता दूं कि इस चैप्टर से कभी कभी 5 नहीं 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। 5 मतलब जैसे कि 5 नंबर का एक बार पूछ लिया, फिर उसी में 5 नंबर का एक बार और पूछ लिया। मैं बताऊंगा कब पूछा गया है, मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे, ठीक है। चलो तो एक ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेशन क्या है हमारा, तो ऑपरेशंस के अगर हम बारे में बात करें तो क्या है हमारा, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, लेट z1। अब अगर मान लो ऑपरेशन का मतलब समझते हो आप लोग, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको क्या कहते हो, या फिर प्रोडक्ट कह देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, एक डिवीजन, ठीक। तो ये सारी ऑपरेशंस का मतलब ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम लेट करते हैं, अभी एडिशन किसी एक में एक का तो करेंगे नहीं, ठीक है, एक और लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 ले लेते हैं, क्या है, a1 प्लस ib1। चलो हमें क्या पता है, z2 a2 प्लस ib2। चलो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता चल गया। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमें पता है तो अब सॉल्व कैसे करना है, एडिशन के बारे में चलो देखते हैं। पहला लेना है क्या, पहला हमें लेना है एडिशन। एडिशन में कैसे करोगे, बस आप लोग देखते रहो क्या क्या करना है, ठीक है। एडिशन में क्या करना है, z1 प्लस z2। अब क्या करना है, ये क्या है, a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2। चलो अब ये तो पता चल गया। अब पूछोगे कि सर ये कैसे करना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्या हम इसको तो कभी ऐड नहीं कर पाए, तो क्या हम इसको ऐड कर पाएंगे, कि मतलब ये इमेजिनरी है और ये रियल है, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे।
तो एक काम क्यों नहीं करते, रियल में रियल को ऐड कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो चलो करो, क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस, अब इमेजिनरी और इमेजिनरी को ऐड करोगे तो आई क्या करोगे, बाहर ले लो, आई बाहर ले ली तो क्या बचा हमारे पास, b1 प्लस b2। अब जब भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ऐसे आएंगे। अब रियल रियल ये भी हो गया, ये भी रियल हो गया, लेकिन इसके मल्टीप्लाई के बाद ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट, राइट। बस, तो अब क्या करना है, ये हमारा हो गया एडिशन का। कभी भी आपको ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड करना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ये आपको प्रॉपर नोट्स बना के चलो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको सॉल्व करने में, समझ रहे हो ना, समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। z1 माइनस z2, ठीक। अब z1 माइनस z2 क्या करेंगे, a1 प्लस आई b1 माइनस a2 माइनस a2 प्लस आई b2। सेम वही करना है, क्या करना है, अब इसमें से रियल में से तो इमेजिनरी घटा नहीं सकते, या फिर इमेजिनरी से रियल को घटा नहीं सकते क्योंकि हमें पता है, वैसे भी नहीं पता है, लेकिन घटा भी नहीं सकते। तो चलो तो एक काम करते हैं, रियल में रियल को घटाते हैं। क्या करेंगे, a1 माइनस a2, लेकिन प्लस हो जाएगा बीच में, समझ रहे हो, इसके माइनस इसको, लेकिन प्लस आई को बाहर ले लो, फिर b1 माइनस b2। केवल यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बीच में, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, लेकिन जब हम लोग प्लस और माइनस में केवल डिफरेंस देखेंगे कि जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये पता चलेगा कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, लेकिन यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस था। समझ रहे हो कुछ? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एडिशन में क्या करना होता है, केवल रियल रियल को उठा के ऐड कर दो और फिर उसके बाद आई इंटू इमेजिनरी का ये जो रियल पार्ट है उसको उठा के रख दो, ठीक है, उसको ऐड करके रख दो, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में सेम वही होगा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें ऐड करना होता था वहीं वहीं हम वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगा जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, मतलब इसी फॉर्म में आपको हमेशा वैल्यू मिलेगी जब भी आप सॉल्व करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का यही एक खासियत है, समझ रहे हो। और ये वाला फॉर्म आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी आपको क्वेश्चंस और आगे बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो, केवल यहीं पर ला के छोड़ देना है, वैल्यू केवल इतनी ही फाइंड करनी होती है इसमें। अब क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब जानते हो, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, z1 मल्टीप्लाइड बाई z2, ठीक, z1 मल्टीप्लाइड बाई z2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, a1 प्लस आई b1, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस आई b2। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्या जानते हो, हम लोग कभी जब हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करते थे उस टाइम पे एक्स वाई और एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई मतलब ऐसे कुछ आता था ना, तो उसमें जब मल्टीप्लाई करते थे तो एक्स और वाई सबको मल्टीप्लाई करते चले जाते थे। तो वही इसमें भी करना है, क्या करना था, अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई करो। मान लो इधर से a2 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो a1 इंटू a2 प्लस आई a2 इंटू b1, ठीक। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, प्लस, क्योंकि अब हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आई b2 से। ये क्या होगा, आई a1 b2 प्लस ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू b1 इंटू b2। अब कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब हमें अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब -1 पुट करोगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a1 a2 ये माइनस b1 b2,
ठीक। फिर उसके बाद प्लस, इसमें से आई कॉमन ले लो, क्या करना है, आई कॉमन ले लिए, ये हो गया a2b1 प्लस a1b2 हो गया स्टूडेंट्स। बस अब कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या मिला, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या हो गया है, ये वाला रियल हो जाएगा, रियल पार्ट, क्योंकि इसमें से आई, इसमें से आई तो गायब हो गया, क्योंकि आई का मैंने वैल्यू क्या रख दिया, -1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अब रियल पार्ट हो गया, और आई इंटू रियल पार्ट, और रियल पार्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। कंप्लीट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया ना, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करने वाले हैं, अब एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन देखने वाले हैं, हमारा क्या, डिवाइडेशन का। चलो डिवाइडेशन का अब हम देख लें। डिवीज़न का अगर हम लोग देखेंगे तो डिवीज़न को जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। चौथा क्या है हमारा, डिवीज़न। डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, Z1/Z2, ठीक है। अब Z1/Z2 कैसे करेंगे सर, A1 प्लस IB1, ठीक है, डिवाइडेड बाई A2 प्लस IB2, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब इसको कुछ है और नहीं करना है, लेकिन इसमें कुछ करने से पहले हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे नहीं रख सकते, मतलब कि डिवाइड में नहीं रख सकते। इसका वैल्यू हमें किसी भी हालत में a प्लस IB के फॉर्म में लाना ही है, मतलब इसको ऐसे लाना है, ऐसे ला के रखना है केवल, समझ रहे हो। तो जब ऐसे ला के रखेंगे तो कैसे रखेंगे, क्या करना होगा इसमें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो तो इसको पहले सॉल्व करने से पहले कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख लेते हैं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये इसी का निगेटिव फॉर्म है। फॉर एग्जांपल दिखाता है। पहली बात तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, z बार से। लेकिन जब इसको हम कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे a प्लस IB है ना, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जब हम इसको कॉम्प्लेक्स इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जब हम इसको यानी कि z इज इक्वल टू ये हो गया, लेकिन अगर हम z बार की बात करें तो z बार के जब हम वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा a माइनस IB। कुछ और नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें केवल क्या हो जाएगा, i को i माइनस आई से इंटरचेंज कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ जो i है उसको माइनस आई से इंटरचेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। कॉन्जुगेट का मतलब यही है बेसिक, समझ रहे हो। तो जब इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तब ये माइनस में आ जाएगा, और जब ये माइनस में आ जाएगा तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर उसके बाद a माइनस बी, अगर जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने में हमें 1 सेकेंड भी नहीं लगेगी, हम लोग यहीं से सॉल्व करते थे बिल्कुल। तो ऐसे इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो ये नीचे वाला हम लोग क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे ट्रिगोनोमेट्री में या फिर ऐसे जब क्वेश्चंस आते थे आपके अलजेब्रा में, तो हम लोग इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ये बेस को हटाने की, मतलब ये डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते थे बिल्कुल। तो वही अब यहाँ पे करना है। तो अब क्या करना है, इस कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, किसका कॉन्जुगेट, अब ये भी मायने रखता है ना किसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा, a2 माइनस IB2, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, a2 माइनस IB2 मल्टीप्लाई कर दिए। चलो जब ये मल्टीप्लाई कर दिए तो अब क्या करोगे सॉल्व करके, पता है a प्लस बी, a माइनस बी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, पहले एक बार अगर सॉल्व करोगे तो ये बीच वाले जो टर्म्स हैं वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, लेकिन एक बार सॉल्व करके आपको दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए और इस बात पे मतलब ये पता चल जाए कि हाँ बेसिकली वही होगा। तो पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a1 a2, फिर उसके बाद प्लस
B1 A2, ठीक। या अब फिर उसके बाद माइनस क्या हो गया I B2 A1, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस क्या हो जाएगा I² इंटू B1 B2। चलो ये तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अब नीचे वाला करो A2 का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या हो जाएगा प्लस I B2 A2, ठीक। फिर उसके बाद माइनस I B2 A2, ठीक, B2 A2। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस I² इंटू क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर। चलो अब हमें पता है कि सर ये वैल्यू अल्टीमेटली कट गए। चलो जब ये कट गए और ये हमें ये भी पता है कि I² का वैल्यू हमें -1 रखना है, तो क्या रखते हैं, चलो आ जाओ इधर देखो A1 A2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा I को कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला रियल पार्ट आ जाएगा। रियल पार्ट आ जाएगा तो इसको क्या करना है, उस साइड में ले जाना है, यहाँ -1 आ जाएगा। तो इसको क्या माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B1 फिर B2 ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस ले लें तो तब इनको वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो अंदर भी माइनस आएगा, इससे बेटर है कि बाहर प्लस ले लेते हैं फिर अंदर माइनस कर देंगे। I कॉमन ले लो, I कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1, ठीक। फिर डिवाइडेड बाई, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं A² A2² प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा B2 का स्क्वायर। चलो अभी इतना तो हो गया, यहाँ हमें पता चल गया ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें क्या करना है, अभी भी ये क्या कहोगे कि सर ये तो डिवाइडेड बाई में है, डिवाइडेड बाई में है, लेकिन अब इसको रियल और इमेजिनरी कैसे कन्वर्ट करना है मैं दिखाता हूँ। इधर देखो, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस I मल्टीप्लाइड बाई, इसको एक ब्रैकेट में रख लो। अब क्या करना है, ये क्या है A2 B1 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये हो गया ना आपका Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये हो गया आपका ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम एक काम करते हैं, अब इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, ताकि अब जो इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे उसमें होगा हमारा क्या, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे इसी पे बेस्ड, और इसके सारे ऑपरेशंस आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसको एक बार करना, क्या करना कि ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि रिवाइज़ करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और हाँ, इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप बुक भी उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या है ये, ठीक है। फिर मुझे समझाने की फिर खास ज़रूरत होगी नहीं उतना ज़्यादा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे किसी भी फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ करना है, क्या सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।